हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस अगर हमको समझाना है या हमको लर्न करना है, समझना है, तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। ऐसी सारी प्रोसेसेस जो बॉडी में हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस चल रही है, ऐसी प्रोसेस को कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है, ऐसी सारी प्रोसेसेस को कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन करती है, तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसी तरीके से सेकंड अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? वेस्टिजियल प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। एक और लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस हैं उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और जो वेस्टिजियल प्रोडक्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना। इसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम, और ये भी बॉडी के लिए इसेंशियल है। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो पहली लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे न्यूट्रिएंट जो फूड में पाए जाते हैं, इन न्यूट्रिएंट को लेना, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट को लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन होता है दो प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसको हम देखें। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन प्लांट अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो आप इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिल के बना है। पहला वर्ड है ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप, ट्रॉप का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप कहेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने में कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, these organism known as autotroph and these process known as autotrophic nutrition। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑटोट्रॉफ और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसका अगर हम एग्जांपल में वही ग्रीन प्लांट आ जाएगा जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट कौन सी प्रोसेस करते हैं? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को अगर हमको समझना है तो क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन सी सब्सटेंस प्लांट को रिक्वायर्ड बाहर से होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं जो प्लांट बाहर से इन्वायरमेंट से लेता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेता है और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से। और वाटर कहाँ से लेगा? वाटर जो है वो सॉइल से लेगा। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उसने एयर से ली, वाटर सॉइल से लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में
क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। फूड मीन्स ग्लूकोज C6H12O6। बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन भी बनेगा। तो ये आप देख रहे हो कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से सब्सटेंस हमको या प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं? 4 सब्सटेंस हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहला सब्सटेंस है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। हम उसको अगर देखें तो क्लोरोफिल। और दूसरा जो इन्वायरमेंट से प्लांट लेते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा सॉइल से लेते हैं वाटर। और चौथा है रिक्वायरमेंट में सनलाइट, जो कि सन से लेते हैं। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस में 4 सब्सटेंस होंगे। एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट की बॉडी में पाया जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एयर से लेगा। तीसरा वाटर जो कि वो सॉइल से लेगा। और सनलाइट जो कि सन से उसको लेना है। तो इस तरीके से ये 4 रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी जो हेट्रोट्रॉपिक वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये 2 ग्रीक वर्ड है हेट्रो और ट्रॉप। हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट और ट्रॉप का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता तो वो कहाँ से लेगा? वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। अदर ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल, प्लांट। इस तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म पे वो अपने फूड के लिए डिपेंड है, क्योंकि उसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता और अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से एनिमल जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं? ऑल एनिमल्स, सम बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। मतलब अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट में अगर देखें तो हमको कितने प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो 3 प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है होलोजाइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है उसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजाइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक जो वर्ड है, सेप्रो का मीन्स होता है रोटेन। रोटेन मतलब खराब, गंदा, सड़ा हुआ। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को, तो सेप्रो मीन्स होता है रोटेन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। इसके एग्जाम्पल मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। डेड मतलब मरे हुए और डिकेइंग मतलब सड़े हुए। मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ से जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है तो इस प्रकार की प्रोसेस को कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, मशरूम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक डायग्राम जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो है मशरूम। और इसी तरीके से एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जो कि आपको
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो ब्लू कलर का, ये बैक्टीरिया हैं, बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और इसी तरीके से राइजोपस भी इसका एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, ये आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्टेन करना। अब हम इसका सेकंड टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट और एनिमल, वो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। जब वो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी में रह के ऑब्टेन करता है, क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह के या उसकी बॉडी के अंदर रह के, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड बाय ग्रोविंग ऑन देम और बाय लिविंग इनसाइड देम। These organism is called parasite and these process of nutrition known as parasitic nutrition। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहलाएंगे पैरासाइट और ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल हैं लाइस, कस्कुटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लाइस में आप लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी तरीके से कस्कुटा ये एक प्रकार का प्लांट है जो अदर प्लांट पे ग्रो करता है। ये आपको स्क्रीन पे येलो कलर का प्लांट दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड पे। ये जो प्लांट है ये कस्कुटा है, इसको अमरबेल भी बोलते हैं। ये जिस भी प्लांट पे ग्रो करेगा उस प्लांट का सारा फूड एब्जॉर्व कर लेगा और उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड जो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है वो है होलोजाइक न्यूट्रिशन। अब होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अलावा जितने भी एनिमल हम देख रहे हैं, अभी हमने सेप्रोफाइटिक में और पैरासाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देखे, इसके अलावा और सारे ऑर्गेनिज्म जो हम अर्थ पे देखते हैं वो सब होलोजाइक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। अब होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द एनिमल कंज्यूम द इंटायर फूड बाय इंजेशन एंड देन डाइजेस्ट इट। इसमें क्या होगा, एक सिस्टम पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा और ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फूड को अपनी बॉडी में लेगा, इंजेक्ट करेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से अगर किसी के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड को वो बॉडी में ले रहा है, उसका डाइजेशन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव कर रहा है। तो इस प्रकार की जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको कहेंगे होलोजाइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजाइक न्यूट्रिशन है इसके एग्जाम्पल है अमीबा, काऊ, बफेलो, लायन, मेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें 5 स्टेप होती है। एक तो इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है, फूड को बॉडी में लिया जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम अपने हैंड से फूड को माउथ में लेते हैं, ये कहलाता है इंजेशन। फिर ये फूड जो है स्टमक में जाएगा, वहाँ पर डाइजेशन होगा, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये बॉडी में जाएगा, उसको कहते हैं एसिमिलेशन, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये है इजेशन। इस तरीके से 5 स्टेप में होलोजाइक न्यूट्रिशन ह्यूमन में होता है। अब आप यहाँ पर ये चैप्टर को हम एंड करेंगे, इस पार्ट को हम एंड करेंगे। इसका नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।